I will teach you lesson third, deep water, part second, class 12th. The book name is Flamingo. Lesson third, the deep water, part second. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तालाब के किनारे अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था. द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग. और वह लड़का जो मुझे तालाब में फेंका था वह यह कह रहा था कि उसने केवल मजाक किया था. समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, यह तो छोटा बच्चा लगभग मर ही गया था, मतलब मौत के करीब पहुंच गया था. बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब बिल्कुल सही है. लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसे अब लॉकर रूम में ले चलना चाहिए. सेवरल आवर लेटर्स आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं घर पहुंचा. आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था. एंड ट्रिम्बलिंग, और मैं कांप रहा था. आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तब भी मैं कांप रहा था और रो रहा था. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने खाना नहीं खाया. फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक डर मेरे दिल में समाया रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और जरा सा तनाव अगर आता था तो मुझे घबरा देता था, मतलब मैं घबरा जाता था. मेकिंग मी बोबली, वह मुझे कंपा देता था. इन द नीच, मेरे घुटने कांपने लगते थे. एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट भी खराब हो जाता था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी उस तालाब में नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, पानी से मुझे डर लगने लगा. आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जहाँ भी मैं पानी देखता था मैं उससे अवॉइड करने लगा था. ए फ्यू ईयर लेटर्स व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम. कुछ सालों के बाद जब मुझे कास्केट्स के पानी के बारे में पता चला तो मैं वहाँ जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिन रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक. और जहाँ भी मैं जाता था, जैसे कि इन्होंने कई जगह का नाम बताया है बच्चों, एक तो कास्केड है, ये भी वहाँ की एक नदी है, और टाइटन है, बम्पिंग रिवर है, वार्म लेक है, गोट रॉक्स है. इन सब नदियों में जब यह जाते थे तो उनके जो तालाब वाली घटना थी वही उनके अंदर डर वापस आ जाता था. इट वुड टेक पोसेसन ऑफ माई कम्प्लीटली, और मुझे यह डर पूरी तरह से ढक लेता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे हाथ पैर में ऐसा लगता था कि लकवा मार दिया. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक ठंडा डर मेरे दिल में समा जाता था. दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाई, कई वर्ष बीत गए लेकिन यह डर मेरे अंदर हमेशा समाया रहा. इन कैनोई का मतलब होता है बच्चों छोटी नावें. जो छोटी नाव थी ऑफ मेल झील में, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सामन, और सामन मछली पकड़ने के लिए झील में जब नाव के द्वारा मैं गया. बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, और बास फिशिंग के लिए मैं जब हैम्पशायर में गया. ट्राट फिशिंग ऑन द डेस्यूट, और डेस्यूट में ट्राट नामक मछली पकड़ने के लिए गया. एंड द मिटेलियस इन ऑर्गन, और ऑर्गन में जब मिटेलियस पकड़ने के लिए गया. तो फिशिंग फॉर
salmon on the Columbia at Bumpkin Lake in Cascade, और कोलंबिया या फिर कास्केट की जो बम्पकिन लेक थी वहाँ पे, वेयर यर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और पानी के जो डर था जो पानी से, वह हमेशा मेरे पीछे पीछे गया। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप, और जो मछली पकड़ने का मेरा ट्रिप था, ट्रिप का मतलब होता है बच्चों छोटी यात्रा, जो मैंने छोटी यात्रा किया था वह सब बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी टू द जॉय ऑफ कैनोइंग, और नाव से जो आनंद लेने का मेरा दृष्टिकोण था, मैंने सोचा था, वह सब उससे मैं वंचित रह गया। बोटिंग से मैं वंचित रह गया, एंड स्विमिंग, और तैराकी से भी मैं वंचित रह गया। देखो बच्चों, राइटर ने कई जगहों का नाम बताया है, ये सब जगह जो है वहाँ की हैं, अपने देश की वो बता रहा है। तो उन जगह पे बता रहे हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए गए, कई झीलों में, कई नदियों में, और नाव के द्वारा गए, छोटी नाव के द्वारा गए, बोट के द्वारा गए, लेकिन फिर भी डर इनका पीछा नहीं छोड़ा, और यह जो है स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम नहीं कर पाए, जो कुछ भी किया डर के मारे किए। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैं जितना जानता था, मतलब जितना तरीके अपना सकता था डर पर विजय पाने के लिए, वो सब मैंने किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन डर ने मुझे बहुत कठोरता से या बहुत कड़ाई से पकड़ रखा था मुझे। फाइनली, और अंत में 1 अक्टूबर, पहले अक्टूबर के दिन, आई डिसाइडेड टू, मैंने निश्चय किया, गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने निश्चय किया कि मुझे एक तैराक प्रशिक्षक की आवश्यकता है, और मैंने उसको नियुक्त किया जो कि मुझे तैराकी सिखाएगा। आई वेंट टू द पूल, आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब में गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिनों तक वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। एंड आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे में प्रैक्टिस करना शुरू किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और जो तैराकी सिखाने वाले थे, मतलब जो कोच थे तैराकी सिखाने वाले, उन्होंने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट में एक रस्सी बांध दिया। वेंट थ्रू द पुली, और एक पुली से उसको बांध दिया। दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, और एक तार से जोड़ दिया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी के दूसरे हिस्से को पकड़े रहते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और मैं उस तालाब में आगे पीछे जाता रहता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों ये प्रैक्टिस चलता रहता था। और डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, वीक आफ्टर वीक, और एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी मैं तालाब में क्रॉस करता था, ट्रिप करता था, तो एक डर मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज हेल्ड ऑन मी रोप, एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, और ऐसे में जब मैं अंदर जाता था, मतलब पानी के अंदर जाता था, और डर के मारे मेरे पैर नहीं चलते थे, तो जो इंस्ट्रक्टर थे, मतलब जो तैराकी सिखाने वाले थे, वे रस्सी से मुझे बाहर खींच लेते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लेप, और 3 महीने के बाद मैंने टेंशन पर नियंत्रण करना शुरू किया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, और उन्होंने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर चेहरा कैसे डाला जाता है, पानी के अंदर चेहरा कैसे रखा जाता है। एंड एक्सहेल एंड टू रेज बाई नोज एंड इनहेल्स, और किस तरह से पानी के अंदर सांस निकाली जाती है, और फिर पानी के ऊपर नाक लाकर किस तरह से सांस ली जाती है, यह इस बात का प्रशिक्षण उन्होंने मुझे दिया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम, और यह एक्सरसाइज मैं सैकड़ों बार किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे मैं
उस डर पे नियंत्रण पा लिया था, जो कि जैसे ही मैं पानी के अंदर अपना सिर डालता था तो वैसे ही डर आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके उस पे मैंने नियंत्रण पा लिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग। उसके बाद उन्होंने तालाब के एक किनारे पर मुझे खड़ा किया और तालाब के पानी में पैर मारना मुझे सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और लगभग एक सप्ताह तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर काम करने से ही इनकार कर देते थे। बट बाई ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे मुझे आराम मिला, मतलब मेरे पैर काम करना शुरू कर दिए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन्हें कमांड देना शुरू कर दिया। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि राइटर ने बताया कि सबसे पहले जो तैराकी प्रशिक्षक थे, जब उन्होंने तैराकी सिखाना शुरू किया, पानी में पैर चलाने के लिए आदत डालने के लिए कहा, तो लेखक ने बताया कि सबसे पहले तो मेरा पैर चलता ही नहीं था, बाद में धीरे धीरे जो है पानी में मेरा पैर चलने लगा और पैर मेरे आदेश को मानने लगे। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे एक तैराक बना दिया, मतलब तैराकी सिखा दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और जब टुकड़े अलग हो जाते थे तो सारे टुकड़ों को जोड़कर एक कर देते थे। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम अपने से तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम टू द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और तुम बहुत तेज़ी से इस तालाब के इस किनारे से उस किनारे तक जाओ। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मेरी तैराकी का जो प्रशिक्षण था वह पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। आई स्टिल वंडर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, और अब भी मुझे डर लगा रहता था, मुझे आश्चर्य होता रहता था कि अगर तालाब में मैं अकेला रहूँगा तो डर फिर से वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, और उस तालाब की जो लंबाई चौड़ाई थी उसमें तैरने का प्रयास किया। टाइनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, देखिए बच्चों, वेस्टिज का मतलब होता है निशान। कहने का मतलब हुआ कि कुछ डर के निशान वापस आ गए। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड टू से दैट टेरर, और लेकिन अब मैं, जब डर मेरे अंदर आता था तो अब मैं क्रोधित हो जाता था और डर को कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल, अच्छा, हियर इज टू यू लुक, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इस तरह से मैं तैर कर तालाब के इस किनारे से उस किनारे तक पहुँच जाता था। देखो बच्चों, कहने का मतलब हुआ कि राइटर ने बताया कि जब कभी वो अकेला होता था तो उसको डर आ जाता था, हालांकि उसकी यह सोच थी, अब वो अच्छी तरह से तैर सकता था। और एक आध बार जब डर आता था तो डर को वह डांटता था, फटकारता था और उसको दिखा देता था कि देखो मैं नहीं डरता हूँ, और तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरता हुआ चला जाता था। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और यह बात जुलाई तक चलती रही, मतलब यह प्रैक्टिस जो है जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं इस बात से निश्चिंत नहीं था कि सारा डर मुझे छोड़ दिया है कि नहीं। कहने का मतलब कि अब मैं डरूंगा ही नहीं, इस बात के लिए मैं निश्चिंत नहीं था। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की एक झील जिसका वेंटवर्थ नाम था वहाँ मैं गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स, और मैं जो है वहाँ पर गोता लगाया, मतलब तैरा आइलैंड, द्वीप आइलैंड पर। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस टू द लेक एट स्टम्प्स एक्ट आइलैंड, और 2 मील तक स्टम्प एक्ट आइलैंड पे मैंने तैरा।
आई स्वाम द क्रॉल, मैंने क्रॉल तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक तैरा, साइड स्ट्रोक तैरा एंड बैक स्ट्रोक, और बैक स्ट्रोक भी तैरा। मतलब हर तरह की जो तैराकी की कला है वह मैंने हर तरह की कलाओं का प्रयोग किया। ओनली वंस आई डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार मेरे अंदर डर वापस आ गया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, एक बार क्या हुआ कि मैं किसी झील के बीच में गया था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और जल्दी से ही मेरे अंदर डर वापस आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, और मैं हंसा और कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम सोचते हो कि तुम मेरा नुकसान कर दोगे। इट फ्लेड, यह भाग गया। एंड आई स्वाम ऑन, और मैं तैर कर उसको पार कर दिया। एट आई हैड रिड्यूस्ड डाउट, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डर बना रहता था, मतलब एक शंका बनी रहती थी कि डर आएगा कि नहीं आएगा। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और मेरा यह सबसे पहला अवसर था। आई हरीड वेस्ट, मैंने जल्दी से पश्चिम गया। वेंट अप द टाइटन ऑफ द कोनराड मीडो, कोनराड मीडो मैं पहुंच गया। अप द हाई मीडो, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वार्म लेक के मीडो पर मैं पहुंच गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, आई स्ट्रेप ड्राइव इनटू द लेक, मैं एक दूसरी झील में तैराकी किया। एंड स्वाम अक्रॉस द अदर शोर, और मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। एंड बैक जस्ट, और फिर वापस भी आ गया। जस्ट एज डग कार्पनर यूज टू डू, जैसा कि डग कार्पनर कहा करते थे कि आई शाउटेड विद जॉय, मैं प्रसन्नता से चिल्लाया। द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक था, चट्टान थी, मतलब चोटी थी, वहाँ से मेरी आवाज़ वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और पानी में चलने पर जो मुझे, या तैरने में जो मुझे डर लगता था, उस पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। कॉन्कर्ड का मतलब होता है बच्चों विजय प्राप्त करना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और यह जो अनुभव है यह मेरे दिल पर या मेरे मन में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है, इसका बहुत ही गहरा अर्थ मेरे लिए है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और इसका मतलब वही व्यक्ति जान सकते हैं जिन्होंने डर पर विजय प्राप्त किया हो। इन डेथ देयर इज पीस, और जब मौत होती है तो शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और जब डर होता है तो मृत्यु से भय होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट कहा करते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और वह कहा करते थे कि वास्तव में केवल डर से हम डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मेरा तो दोनों का अनुभव है। मैंने मौत का भी अनुभव किया है और मैंने भय का भी अनुभव किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और जब मैं यह दोनों झेल कर आगे निकला हूँ तो मेरी जीने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैं अपने आप को आराम महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक एंड द ब्रिज साइड फियर, और मैं कई तैराकियों में मतलब कई जगह मैंने तैरा, कई पहाड़ियों पर चढ़ा, और मैं डर को एक तरफ रख दिया। कहने का मतलब हुआ कि उसके बाद जो है लेखक ने बताया कि मुझे कभी डर लगा ही नहीं।